नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमोक का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग घटनाचक्र पूर्वावलोकन को देख रहे हैं, जिसमें हम दो सेगमेंट पर कर रहे हैं। एक है पॉलिटी वाला सेगमेंट, दूसरा ज्योग्राफी वाला सेगमेंट। ज्योग्राफी वाले सेगमेंट दोस्तों लास्ट टाइम हम लोग झील और जलप्रपात वाले सेगमेंट देख लिया था। पॉलिटी वाले सेगमेंट दोस्तों ये समाप्त होने वाला है। इसमें लास्ट से 2-3 वीडियो जिसमें स्थानीय स्वशासन और थोड़ा संविधान संशोधन वगैरह टॉपिक बाकी है, बाकी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप चैनल पे विजिट करके इसे देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ इसका हमारा चैनल है क्या अमोक क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, वहां इसकी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां जाके इसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए नया है, हमने किया है क्या, आपको करंट अफेयर टेंशन समाप्त करने के लिए मैंने डेली करंट अफेयर टॉपिक लेकर आया है, जिसमें हम डेली लगभग 10 क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। उसमें वही प्रश्न होते हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम में पढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, देखते हैं आज के टॉपिक में क्या है। साथ ही दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अब आपके लिए मैं 100+ टेस्ट लेकर आया हूँ यूपीएससी वाला। यूपीएससी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपीएससी के साथ साथ जो बदलते हुए पैटर्न है आपका पीसीएस और आरओ का, उसके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसे ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं, आप मेरे चैनल पर विजिट करिए, इसे देखिए, इसका लाभ उठाइए। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। क्या है मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसमी शब्द से हुआ है। अगर पूछ लिया जाए जो मानसून शब्द की लिखा जाता है किस भाषा की उत्पत्ति है, तो क्या होगा उसका आंसर अरबी। पूछा गया प्रश्न, पीसीएस में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, जिसका तात्पर्य होता है मौसम या ऋतु। आपको पता है कितने ऋतुएं होती है भारत में, हालांकि 6 ऋतुएं होती है। मेजर कौन कौन से होते हैं, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और आपका वर्षा ऋतु। मेजर 3 होते वैसे 6 हैं। तो होता क्या है, कह रहे जैसे जैसे हवाओं में परिवर्तन होता है वैसे वैसे ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है, इसलिए क्या कहा जाता है, ऋतु कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। परंपरागत रूप से मानसून का संबंध मौसमी हवाओं से परिवर्तन से। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आपकी ऋतुएं बदलती हैं वैसे वैसे क्या होता है, हवाओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी हवा के परिवर्तन का आधार पर हमने क्या रखा है, ऋतुओं को भी परिवर्तन कर रखा है, उसका नाम है परिवर्तन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसके माध्यम से दक्षिण पश्चिमी पूर्व एशिया में देशों में वर्षा होती है, यानी जो भी एशियाई कंट्री है यहाँ क्या होती है, वर्षा होती है। किस लिए होती है, इसे हवाओं के परिवर्तन के कारण ही। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में कुल वर्षा का लगभग 75% से अधिक वर्षा किससे होती है दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मतलब क्या है कि मानसून के जो भाग है 2 भागों में है। पहला क्या है, पूर्व उत्तर पूर्व मानसून, दूसरा है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लिए थोड़ा मैप मैं आपको दिखा दूं, देखिएगा, ये है आपको दक्षिणी पश्चिमी मानसून कुछ मैप है, इसको एक मिनट थोड़ा इरेज कर दें। इसमें क्या है, अरब सागर से जो मानसूनी हवाएं उठती हैं और ये क्या करती है, लगभग 1 जून से लेकर आपको केरला तट से टकरा जाती है और यहीं से आपके मानसून की उत्पत्ति हो जाती है, बल्कि आपके मानसूनी वर्षा की शुरुआत हो जाती है और जून से लेकर लगभग जुलाई तक आपके यहाँ ये वर्षा होती रहती है। और विभिन्न तारीखों का अंतर्गत क्या होता है, भारत के विभिन्न भागों में वर्षा करने लगती है। जिसे देखिएगा, 1 जून के केरला, 5 जून के कर्नाटका वाला क्षेत्र, 10 जून को महाराष्ट्र वाला क्षेत्र और 15 जून के आसपास ये आपका महाराष्ट्र मध्य प्रदेश होते हुए एंट्री कर जाता है मानसून भारत में। ठीक है, फिर 20 जून के आसपास आपका गुजरात वाला क्षेत्र है और 8 और 1 जुलाई के आसपास ये कहां चला जाता है, आपका क्या नाम है, भारत के जैसलमेर होते हुए आपके यानी राजस्थान होते हुए निकल जाता है, कहाँ, जम्मू कश्मीर साइड में। ये है मेजर सेगमेंट। आप देखेंगे ये क्या है, अरब सागर से जो मौसमी हवाएं उठती हैं उसके बारे में। आप देखें इधर दोस्तों बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल की जो हवाएं उठ रही हैं ये भी क्या है, मेघालय और इधर चेरापूंजी साइड में क्या करते हैं, वर्षा कराते हैं। जहां आपने पढ़ा होगा कि विश्व की जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है यहीं होती है, मासिनराम कहाँ है, मेघालय में होती है। ठीक है, ये कह रहा है कि यहाँ होता है। आगे चलते हैं। इसकी सक्रियता जून से लेकर सितंबर तक रहती है, यानी जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है सब ज्यादा वर्षा कब तक होता है, इसका जून से लेकर सितंबर तक। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। कहां से होता है, केरल से शुरू होता है। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा के ऊपर निर्भर होता है। मैंने देखा था पिक्चर में कि शुरुआत 1 जून से कहां से होती है, केरला से होता है। केरला से क्यों, क्योंकि केरला का तट जो है सबसे सर्वाधिक नजदीक है किसके, इक्वेटर के। और जो मानसून क्रिएट होता है, जो लो प्रेशर क्रिएट होता है, उससे जब हवाएं चलती हैं तो पहला जो भाग टकराता है केरला वाला ही टकराता है, क्योंकि पश्चिमी घाट का तट वही है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अतः मानसून समय पर आना किसी के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ क्या है, ज्यादातर हम मानसून ऊपर डिपेंड करते हैं। मानसून आएगा, वर्षा होगी तो हम धान लगाएंगे या फिर विभिन्न फसलों का उत्पादन करेंगे। इसीलिए क्या होता है, हम लोग ज्यादातर कृषि वर्षा पर निर्भर करते हैं। ठीक है, भारत एक उष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। कैसा देश है? उष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। हालांकि उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में रहते हैं। दरअसल होता क्या है, लगभग 0 से लेकर 30 तक, कितने तक? 0 डिग्री से लेकर और 30 डिग्री तक क्या होता है आपका? उष्ण कटिबंध होता है। और 30 के बाद क्या आता है? उपोष्ण आ जाता है। तो भारत क्या है, लगभग 37 डिग्री तक है। इसीलिए भारत को उष्ण और उपोष्ण दोनों कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, कह रहा है भारत में मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। मानसून की प्रारंभ अवस्था, देखिएगा, मानसून की उत्पत्ति मुख्य कारण क्या है? जलीय और स्थलीय भाग में विभिन्न दर मात्रा पर गर्म होना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता क्या है कि आखिर मानसून उत्पत्ति हो कैसे रही, मैं इसको समझाता हूँ थोड़ा सा मैप के माध्यम से। देखिएगा, जैसे मान लीजिए, अब होता क्या, जब जून जुलाई का महीना चलता है, जून जुलाई के महीने में क्या होता है कि एक ITCZ सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा मैं बता देता हूँ। ITCZ सिद्धांत, अब इसमें क्या होता है कि जो इक्वेटर होता है, आपको पता है इक्वेटर क्या होता है? हर समय इक्वेटर के पास में हर समय सनलाइट पड़ती है, वर्टिकल वर्टिकल सनलाइट पड़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ हीट बहुत ज्यादा होता है। हीट बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन की संख्या ज्यादा होती है। इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे बादल बनते हैं, हर समय बारिश कराते हैं। इसलिए क्या होता है, यहाँ डेली लगभग 4 बजे क्या होती है, बारिश होती है, घनघोर बारिश होती है। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये इक्वेटर, ये ITC जो जोन कहा जाता है, ये खिसक कर तिब्बत के आसपास क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, यहाँ आ गया तो क्या होगा, यहाँ आ जाता है। यहाँ की वजह से चूंकि यहाँ सनलाइट वर्टिकली रोज पड़ रही है, जब सनलाइट ज्यादा पड़ती है तो यहाँ क्या हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर जैसे क्रिएट हो जाता है तो हवाओं की विशेषता ये होती है, हर समय हवाएं कहाँ चलती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ। तो होता क्या है, इस क्षेत्र में क्या, जब लो प्रेशर हो जाता है, क्रिएट हो जाता है पूरा नॉर्थ इंडिया में, तो हवाएं ये अरब सागर से होकर या बंगाल खाड़ी से होकर इधर आने चलते हैं। जब हवाएं ये चलती है लैंड की तरफ, तो होता क्या है, इनमें आर्द्रता और नमी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, भारत में वर्षा होती है। ठीक है, यही कह रहा है कि जो हवाएं चलती हैं, जो मानसून की उत्पत्ति होती है, उसका एक बड़ा रीजन क्या है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच में क्या है, अंतर होना। ठीक है, याद रखिएगा, जहां हाई प्रेशर लो प्रेशर के अंदर मतलब अंतर्गत अंतर नहीं रहेगा, वहां पर मानसून की उत्पत्ति या हवाएं नहीं चलेंगी और वर्षा नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है। यानी जब गर्मी का महीना है, मैंने कहा ना, जब ग्रीष्म ऋतु क्या होता है, उत्तर भारत में क्या होता है, मानसून अधिक, तापमान ऊंचा हो गया, जिसके कारण क्या है कि लो प्रेशर यानी निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। और इसके विपरीत हिंद महासागर क्षेत्र अपेक्षाकृत ठंडा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पर हाई प्रेशर बना रहता है ना, अभी मैं ये समझा। और वहां पर क्या होता है, उच्च वायुदाब बना रहता है। अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो होता है, उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। और इससे क्या हो जाता है, इससे क्या होता है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण जोन विषुवत रेखा के निकट निम्न वायुदेव वाला क्षेत्र। मैं समझाता हूँ इसको फिर से एक बार आपको। देखिएगा, होता क्या है, एक मैं आपको एक मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आप इस एनिमेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा आखिर कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, देखिएगा, मैंने एनिमेशन डाल रखा है आपके सामने। अब इसमें देखिए, मार्च के महीने में क्या होता है, जैसे जैसे गर्मी उत्तर भारत में बढ़ना शुरू कर जाती है, वैसे वैसे क्या होता है, इधर हीट बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर जुलाई के बाद अगस्त में ये खिसकना शुरू हो जाता है। ठीक है, यही है ITCZ। अब ये क्या कर, नवंबर दिसंबर तक खिसक के चला जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाले क्षेत्र में। फिर जनवरी से खिसकना शुरू होता है, फिर आपके भारत के आसपास वाले क्षेत्रों में आ जाता है। ठीक है, एनिमेशन बार बार देखिएगा। मई तक क्या होता है, मई जून तक अपने वाला क्षेत्र ये जो इधर आ जाता है, वर्षा मतलब ये वाला तिब्बत वाला क्षेत्र, इंडियन के नॉर्थ इंडिया वाले क्षेत्र में ये कन्वर्जन होता रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब फिर क्या है, जैसे जैसे नवंबर दिसंबर जब हमारे यहाँ ठंडी होती है, तो ये क्या, गर्मी इधर आपके साउथ में चली जाती है। ठीक है, यानी कि यही बार बार आपके यहाँ होता रहता है, जिसके वजह से क्या, ITCZ अपना काम करता रहता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। चलते हैं आगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं। दरअसल होता क्या है दोस्तों, जो इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर के आसपास क्या होता है आपके, इसे डोल्डम कहा जाता है या फिर ITCZ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ITCZ कहा जाता है या लो कन्वर्जन जोन कहा जाता है।
होता क्या है, जैसे जैसे आपको उत्तर भारत में गर्मी यानी सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाता है, इस क्षेत्र में क्या होता है, आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्यों क्रिएट हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे सन की लाइट क्या होती है, वर्टिकल पड़ती है। ठीक है, जैसे सन की लाइट पड़ती है, यहाँ लो प्रेशर जब क्रिएट हो जाता है, यहाँ क्या होता है, जो व्यापारिक पवनें हैं इधर ईस्ट करके मतलब मूवमेंट होकर आपके उत्तर भारत में, भारतीय क्षेत्र में पूरा बहने लगती है। जब ये बहती हैं तो होता है क्या, क्योंकि रास्ते में क्या पड़ रहा है, समुद्र पड़ रहा है, अरब सागर पड़ रहा है, तो यहाँ से हवाओं को उठाकर ये क्या करती हैं, आपके भारत में ले जाते हैं और वर्षा कराती है। ठीक है, और ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक अरब सागर का, दूसरा बंगाल खाड़ी में बढ़कर ये भारत और आसपास क्षेत्र में क्या करती है, वर्षा कराती है। ठीक है, यही है आपका ITCZ का सिद्धांत। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न कई बार बने हैं, इसलिए आप इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक, और उम्मीद करते हैं एनिमेशन के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं, देखिएगा फिर क्या कहा क्या जा रहा है। ITCZ की स्थिति में परिवर्तन हिमालय के दक्षिणी भाग में पश्चिमी जेट के प्रवाह अपनी स्थिति प्रत्यावर्तन से भी होता है। यानी होता क्या है, हिमालय के उत्तर में क्या होता है दोस्तों, पश्चिमी जेट होते हैं, पश्चिमी जेट हवाएं बहती हैं। पश्चिमी जेट हवाओं को बहने की वजह से क्या है, इनकी भी हवाओं में जब परिवर्तन होता है उसमें, तो क्या होता है, मानसून उत्पत्ति में उसका भी बड़ा योगदान होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्वी जेट की प्रवाह की उत्पत्ति हिमालय, तिब्बत के स्थलीय भागों में और ग्रीष्म तापन किसे होता है। होता क्या है, जो ये जेट हवाएं होती हैं, जेट हवाओं में क्या होता है, चूंकि इनमें गर्मी बहुत ज्यादा होती है और ये क्या करते हैं, शीत को हीट करते हैं। हीट की वजह से क्या होता है, जब हवाएं चलने लगती हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ में, तो इसी वजह से क्या होता है कि आपके यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जब लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो जो आपकी हवाएं हैं, अरब सागर की हवाएं, यह भारत की तरफ आना शुरू कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके यहाँ वर्षा की भी उत्पत्ति होती है। आगे चलिएगा। इन स्थानों पर हुए विकिरण क्षोभ मंडल में वायुमंडल के दक्षिणावर्ती परिसंचरण के आरंभ हो जाता है और वायु राशि दो दिशाओं में बढ़ जाती है। कौन कौन सा? इन धाराओं को भूमध्य रेखा की ओर चलने वाले लगती है, जिसे पूर्वी जेट नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूर्वी जेट कहाँ चलती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है। ठीक है, पश्चिमी जेट जो होता है दोस्तों, यह ग्रीष्म ऋतु में प्रवाहित होती है और मध्य एशिया के ऊपर होकर बहती है। ठीक है, कह रहा भारतीय मानसून पर हिमालय की और तिब्बत का बहुत गहरा संबंध है। क्यों? क्योंकि इसी से क्या, जैसे जैसे तिब्बत का प्लेट आपका हीट होता है, वैसे वैसे क्या होता है, इधर लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे वर्षा अच्छा खासा होता है। ठीक है, भारत में मानसून पवनों की उत्पत्ति हिमालय व मध्य एशिया ग्रीष्म तापन और भूमध्य रेखा के द्रोणी के ऊपर स्थानांतर की ओर होता है। मैंने अभी जस्ट हम लोग क्या देखे थे, जैसे जैसे एनिमेशन हमने देखा था कि जैसे जैसे उधर हीट होता है, वैसे वैसे क्या होता है, जो ITCZ जो होता है वो भारत की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, और एक समय ऐसा आता है ITCZ जो होता है आके भारत के आसपास वाले क्षेत्रों में क्रिएट हो जाता है। अगर यहाँ क्रिएट हो गया तो क्या होगा, ये जो दक्षिण की ओर जो हवाएं बह रही थी, जो व्यापारिक प्रवाह होने थे, वो भारत की तरफ बेंड कर जाएंगी। इसी बेंड करने की वजह से क्या होता है, भारत में वर्षा होती है। ठीक है, आगे चलिएगा। कह रहा है मानसूनी वर्षा पर निरंतरता नहीं होती है, इसके वर्षा काल में अंतराल पाया जाता है। ठीक है, यानी लगातार वर्षा नहीं कि हर समय वर्षा होती रहे, बल्कि उसमें कुछ अंतराल भी होता है। भारत के उत्तरी मैदान में बंगाल खाड़ी से उत्पन्न होने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्षा करते हैं। यानी जो बंगाल खाड़ी से जो वर्षा होती है, कैसी होती है, चक्रवाती वर्षा होती है। जबकि पश्चिमी तटीय मतलब केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा होता है। यानी जो पश्चिमी तट है उसके किसके द्वारा होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होता है। ठीक है, भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा की गहनता समुद्र तट से दूर घटने वाली मौसम की दशाओं व पूर्वी अफ्रीका के साथ भूमध्य रेखा जेट प्रवाह की स्थिति पर निर्भर करता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जो हवाएं कितना होंगी, कितना वर्षा होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है समुद्र तल से दूरी कितनी है। अगर समुद्र तल के पास में आपकी स्थिति है तो वर्षा अधिक होगी। जैसे जैसे आप मैदान भाग में हवाएं करती हैं, उसी हिसाब से क्या होती है, हवाएं आपकी मतलब कि वर्षा कम होने लगती। दरअसल है क्या कि जैसे मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है, समुद्र के पास वाले जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों, यहाँ पर वर्षा अच्छी खासी होती है। क्यों? क्योंकि जितना समुद्र के पास में रहेगा क्षेत्र, उतना ही ज्यादा वर्षा होगी। और जैसे जैसे समुद्र की तरफ से दूर होते चले जाते हैं, वैसे वैसे क्या होती है, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। इसलिए जो आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में वर्षा सब ज्यादा होती है। इधर क्या मेघालय वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पे भी वर्षा सब ज्यादा होती है। क्यों? उसका एक बड़ा वजह यही है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ये ज्योग्राफी वाला, आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए, कोई भी बंदा
घटना चक्र में एनिमेशन नहीं डाला होगा, वीडियो नहीं डाला होगा, मैप नहीं डाला होगा, सिर्फ लाइनिंग पढ़े होंगे, समझाए होंगे। इसीलिए मेरा वीडियो सबसे हट के है। एक कोशिश करिएगा, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट, जो चीजें मैं दे सकता हूँ उधर कहीं आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि उसके मार्ग में आईटी से जेड की स्थिति के निर्भर करता है। खैर ये सब हो चुका है, आगे आइए। मानसून प्रत्यावर्तन। मानसून प्रत्यावर्तन मतलब ये होता है, जैसे होता क्या है, मानसून एक बार गया, उत्तर भारत की ओर पहुंच गया, मान लीजिए है इधर पहुंच गया। अब होता क्या, फिर ये है मानसून वापस आएगा। जब वापस आता है तो फिर भी कुछ वर्षा कराता है, जिससे क्या होता है, उत्तर भारत के क्षेत्र में, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में क्या होता है, वर्षा होता है। इससे क्या कहा जाए, मानसून प्रत्यावर्तन या फिर रिट्रीट ऑफ द मानसून। देखिएगा, मानसून का प्रत्यावर्तन दक्षिणी पश्चिमी मानसून के उत्तर पश्चिम के भाग से 1 सितंबर से लौटना है। ठीक है, यानी जब ये मानसून लौटने लगता है, उसे क्या कहते हैं, मानसून का प्रत्यावर्तन कहते हैं। ठीक है, 15 सितंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के अधिकांश भागों में से चला जाता है। ठीक है, आगे क्या है, मध्य अक्टूबर तक इधर आइए। थोड़ा ये अलग चीजें दे मैंने डाल रखा, चूंकि मैं कोशिश करता हूँ ना कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ऐसा ना लगे कि हाँ मैंने पढ़ा कुछ समझ नहीं आया। इसलिए ज्यादातर मेरी कोशिश रहती है आपको मैप के माध्यम से जितना समझा सकते हो उतना समझा दूं। है क्या कि ये घटनाचक्र की तरह मत देखिएगा, बल्कि इसको एक टॉपिक की तरह, सब्जेक्ट की तरह देखिएगा। ठीक है, कि हम एक सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं, मैं इस लेवल पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, देखिएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून दक्षिणी प्रायद्वीप तक लौट जाता है और लौटती हुई पवने बंगाल खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर लेती है। उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु पहुंचकर, तमिलनाडु क्या है, कोरमंडल तट, यह क्या है, कोरमंडल तट है, यहीं पर वर्षा कराती है। ठीक है, क्योंकि आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है, आखिर की कोरमंडल तट पे वर्षा कैसे होती है, उसका एक बड़ा आंसर यही है। और ये पश्चिमी तट का जो मतलब जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, यहाँ पे इसमें वर्षा होती भी नहीं, जब होती है इसी समय वर्षा होती है। ठीक है, वो लौटते हुए मानसून से। यानी कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं ग्रहण करता बल्कि उधर से ग्रहण करता है, तो क्या उसका आंसर होगा, यही होगा। आपके सामने प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई, कैसे उत्पत्ति हुई, मैंने जस्ट हम लोग एक्सप्लेन किए थे, किससे, अरबी भाषा से। किससे है, अरबी भाषा से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कथन और कार्य दे रखा है, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। बात कैसा है, मानसूनी देश है। कह रहा उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। बिल्कुल, अगर भारत में हिमालय ना होता शायद ऐसी स्थिति हमारे भारत में ना होती, यानी ऐसी वर्षा नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी कथन कारण क्या है, इसके दोनों स्पष्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, क्या है, भारत मूलतः मानसूनी देश है, यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु की लगभग सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, अतः कथन एक सही है। हिमालय पर्वत भारतीय जलवायु को इस मायने विशेषता प्रदान करता है क्योंकि मानसूनी हवाओं के लिए भौतिक अवरोध के उत्पन्न करता है और फलस्वरूप भारत में मानसूनी हवाओं की पूर्णतः प्रसार संभव हो जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये, थोड़ा मैं आपको मैप दिखा दूं, मैप के माध्यम से कोशिश करिएगा। दरअसल होता क्या है, ये मैप है आपका, इंडिया का मैप है। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पे क्या, हिमालय है, आपके हिमालय पूरा है। अब जब हवाएं यहाँ चली, टकराई, तो हिमालय से टकरा गई, हिमालय से टकरा के ऊपर उधर जा नहीं सकती। जब टकरा जाती हैं तो यहीं पे भारत के ही क्षेत्र क्या वर्षा कराती है, और यहाँ से जो हवाएं टकराती है यहीं से पूरा भारत के अंदर ही बध जाती है और ऐसे पूरे ही भारत में वर्षा कराती है। इसीलिए क्या होता है कि भारत में अधिकतम वर्षा होती है। अगर मान लीजिए हिमालय ना होता तो ये हवा ऐसे निकल जाती है और फिर भारत ऐसे मरुस्थल जैसा स्थिति हो जाती है। क्यों, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे यहाँ पे अरावली, यहाँ पे क्या है आप जानते हो, राजस्थान में अरावली है। अब राजस्थान में वर्षा कम होने की एक बड़ा वजह ये होता है, जो हवाएं हैं अरावली के ऐसे समांतर निकल जाती हैं और अरावली इन हवाओं को रोक नहीं पाते। रोक ना पाने की वजह से क्या होता है, बादल रुकते नहीं, जिसकी वजह से क्या है, वहां पर वर्षा नहीं हो पाती। इसीलिए क्या है, यहाँ पे मरुस्थल का डेवलपमेंट हो गया। अगर काश अरावली ऐसे ऐसे होता तो राजस्थान में बहुत वर्षा होती। ठीक है, इसीलिए क्या है, जो हिमालय है इसकी विशेषता हमारे लिए बहुत ही ज्यादा है। आगे समझ चलते हैं। आगे क्या है, नीचे दिए हुए भारत के मानचित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा वितरण इसका संबंध में सही है। मतलब आप बताना है कब कौन सा वर्षा होता है। क्या है, देखिएगा, अब इसमें इंडिया का मैप दे रखा है, 1 2 3 4 करके आपको क्रम लगा रखा है। आप बताना है कहाँ कितना वर्षा होता है, अब बताइएगा। अब क्या पूछा इसमें कि शीतकालीन वर्षा इसमें दे रखा है, शीतकालीन वर्षा का मैप है, दाब है, वार्षिक
वर्षा के दिनों की संख्या है, मध्य ताप है। आप बताइए ये क्या है? चूंकि आपको पता है ये 27, 25, 27, 22, 22 ये क्या है? ये आपका ताप है, टेम्परेचर बता रखा है। ठीक है, टेम्परेचर इतना होता है। ठीक है, मध्य ताप है। आगे चलते हैं। दिए गए प्रश्न के कथन में ए और आर कारक दे रखे, आपको विचार करना है इसमें। क्या है? क्या है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। बिल्कुल है, सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। अगला क्या है? उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। ये बताइए क्या भारत उष्णकटिबंध में अवस्थित है? नहीं, भारत उष्ण के साथ साथ उपोष्ण भी है। कहाँ है? उपोष्ण भी है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत है। क्यों? क्योंकि भारत का जो अगर विस्तार देखेंगे, ऐसे देखेंगे, विस्तार देखिएगा, क्योंकि 30 डिग्री पे आपका उष्णकटिबंध समाप्त हो जा रहा है, इसके बाद क्या है? उपोष्ण शुरू हो जा रहा है, इसलिए क्या है आपका? सही है। ठीक है, देखिएगा, भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है और भारत का उष्णकटिबंध कहाँ से होता है? उसका मतलब जो उष्णकटिबंध मानसून होता है कहाँ से कहाँ होता है? 23 डिग्री से लेकर नॉर्थ से लेकर 23.5 तक स्टार्ट होता है। यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के दोनों के बीच में जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध कहते हैं। अब होता क्या है कि भारत क्या है? इसके बीच में ना अवस्थित होकर भारत इसके उत्तर में भी अवस्थित है, यानी उसके बाद में भी अवस्थित है, इसलिए क्या है? ऐसा स्टेटमेंट आपके लिए गलत है। क्या है? भारत के किस राज्य में मानसून का आवागमन सबसे पहले होता है? दोस्तों कहाँ होता है? अभी हम लोग जैसे देखे थे, केरला में। कहाँ होता है? केरला में। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? केरला। देखिएगा, भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह सामान्य दिशा क्या होता है? बताइएगा। इसे होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। क्या होता है? दक्षिण से पश्चिमी मानसून कहते हैं। और कहां से? उत्तर पूर्व की तरफ जाता है। कहां जाता है? उत्तर पूर्व की तरफ जाता है। ये ऑप्शन आपका क्या होगा? डी सही होगा। ठीक है, चलिएगा, अगला प्रश्न क्या है आपका? भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? आप बताइएगा। ऑप्शन क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होता है, या फिर दक्षिण पूर्व पवनों के द्वारा होता है, उत्तर पूर्व पवनों के द्वारा होता है, या फिर आप सामने है उत्तर पश्चिमी पवनों के द्वारा होता है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा दक्षिण पश्चिमी पवनों के द्वारा होता है। जस्ट हम लोग देखिएगा, दक्षिणी पश्चिमी पवनों के द्वारा होता है। आगे क्या है? आगे दे रखा है भारतीय उपमहाद्वीप की ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न ताप के हिंद महासागर में वायु का असर करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून की क्या होती है दोस्तों? उत्पत्ति होती है। क्या होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ठीक है, बार बार वही प्रश्न बनेगा, क्योंकि प्रश्न वही है और आपको बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेना, उसके बाद इसका क्या होगा? आंसर आपका सही हो जाएगा। अब इसमें कुछ मैप दिए गए हैं, अब आपको आरेख बताना है कि कहाँ कौन सा समय है। ये देखिए, वाहक है, उमस है, शीत और नम है, तीक्ष्ण है। अब दे रखा है ये जनवरी है, ये दिसंबर है, ये अगस्त है, ये सितंबर है, अगस्त है, इसके बारे में दे रखा है, और तापमान दे रखा है। ठीक है, आपको बताना है ये तापमान किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या? उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है। किसका है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संबंधित टेम्परेचर को दिखाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? अब इसमें जब देखेंगे, जो लेह वाला क्षेत्र होता है दोस्तों, यहाँ पर वर्षा की मात्रा 25 सेल्सियस से कम होता है, 25 सेंटीमीटर से कम होता है, इसलिए क्या है आपको? शीत मरुस्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीत मरुस्थल। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों? शीत मरुस्थल। ठीक है, आगे चलिएगा, सबसे कम सूक्ष्म मरुस्थल होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध को विभाजन करने के आधार पर मानी गई जेनेरिक समताप कितना होता है? आप बताइए कितना होता है? ऑप्शन क्या है आपके सामने? आपके सामने जो ऑप्शन है 21 डिग्री, 18 डिग्री, 12 डिग्री या 15 डिग्री। आप बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका जो आंसर होगा दोस्तों 18 डिग्री आंसर होगा। कितना होगा? 18 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ये मैप दे रखा है और आपसे पूछा गया है, देखिएगा प्रश्न क्या है, मैप ध्यान से देख लीजिए, फिर पूछा गया है, ऊपर दिए गए मानचित्र में छायांकित जुलाई माह में तापमान कितना परिवर्तन होता है? इसमें जो परिवर्तन होता है दोस्तों 25 से 27 डिग्री तक होता है। 25 से 27 डिग्री तक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, जो भारत का जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? आपका राजस्थान क्षेत्र में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या होता है, रात में लगभग आपका जो तापमान हो जाता है लगभग 10 डिग्री तक आ जाता है, और दिन में इसका तापमान लगभग 55 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दैनिक तापांतर सर्वाधिक है। देखिएगा,
भारत के राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापमान अंतर पाया जाता है। यहाँ का तापमान असामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है। दैनिक तापमान अंतर मरुस्थलीय जलवायु की विशेषता है। ठीक है, होता क्या है, चूंकि रेत है, ऐसा क्यों होता है यहाँ पे? राजस्थान क्या है दोस्तों? रेत है। रेत की वजह से क्या होता है, रेत की एक विशेषता होती है, बहुत जल्दी हीट भी होती है, बहुत जल्दी ठंडी भी होती है। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं रेत के, बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, गर्मी तो ले लेते हैं लेकिन बहुत जल्दी ज्यादा छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है, तमिलनाडु मानसून की सामान्य महीने में कौन से होती है दोस्तों? अभी मैंने जो कहा था शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसी समय इसका होता है। ठीक है, देखिएगा, अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षिण भारत के उत्तर पूर्वी मानसून का मौसम रहता है और जो मुख्य रूप से आंध्रा, रायलसीमा, तमिलनाडु के सक्रिय रहता है। ठीक है, यह तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है। ठीक है, इसी समय वर्षा होती है, ध्यान दीजिएगा। तमिलनाडु में जून जुलाई वाली वर्षा नहीं होती। अगला अगला प्रश्न क्या है सामने? अगला क्या है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? स्थल और समुद्र के विभेद तापमान, मध्य एशिया की ठंडी हवाएं, तापमान की अतिरिक्तता, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बताइए क्या होगा दोस्तों? स्थल और समुद्र के विभेदी तापमान मतलब क्या? लो प्रेशर टू हाई प्रेशर जो अंतर होता है दोस्तों, इसी वजह से होता है। हम लोग देखे ना कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर के अंतर की वजह से क्या होता है? मौसमों का आवागमन होता है। इसलिए हम यही देखे थे ना। ठीक, आगे चलिएगा। हर बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। क्या है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन वाला है, जिसकी दिशा 6 माह तक जाड़े और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी मानसून 6 माह तक क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक क्यों बहती है। ये मानसूनी हवाएं हैं। ऐसा रीजन क्या है? टेम्परेचर में परिवर्तन। ठीक है, इन्हीं मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम विभिन्नता के कारण या अन्य किसी कारण से इस पर पर्याप्त मतभेद है। खैर ध्यान देना है कि चूंकि एक कार्य इस पे कई कॉन्सेप्ट हैं, कई वैज्ञानिकों ने कई कॉन्सेप्ट दे रखा है, उसमें एक कॉन्सेप्ट है तापीय सिद्धांत है। ठीक है, जिसके तापीय सिद्धांत क्या कहा जाता है कि तापमान में अंतर है, इसी वजह से ऐसा रीजन हुआ है। आगे चलते हैं। क्या है, दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। ठीक है, दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। सही है न सही है? देखिएगा, उत्तर भारत के मैदान में वार्षिक दृष्टि से वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। आप बताइए कि सही है सही है? ये आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही होता क्या है, मान लीजिए मैंने कहा ना, जो तल आपके समुद्र के नजदीक यहाँ वर्षा ज्यादा होगा, इसके बाद जो आपके अंदर है यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होने लगती। होता क्या है, अब यहाँ पे समुद्र के जल टकराया, अब यहाँ हिमालय है, अब जैसे टकराया यहाँ वर्षा की पानी ज्यादा होगा, इसके पास बादल के पास, यहाँ वर्षा दिख रहेगा। फिर क्या करेगा, ये बढ़ता हुआ इधर पश्चिम की ओर चला जाएगा, लेकिन जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाएगा इसके पास पानी की मात्रा कम होती जाती है। ठीक है, इसलिए ऐसा कहा गया है। ठीक है, देखिएगा एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मानसून को अवधि क्या होती है? कम होती है। ठीक है, दक्षिण भारत में मानसून जून प्रथम प्रवेश में करता है, जबकि उत्तर भारत में प्रवेश इसका दक्षिण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। ठीक है, लगभग 15 दिन का अंतर होता है। इसी वापसी में मानसून हवाएं जो है दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में जल्दी पलायन कर जाती है। भाई जल्दी गई, जल्दी जल्दी आई और जल्दी चली गई, इसलिए क्या है, यहाँ पर अवधि क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। और उत्तर भारत के मैदान में वर्षा वृष्टि मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। आगे चलिएगा। भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेख इंडियन ओशियन डायपोल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। होता क्या है, मैं इसको एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ। मान लीजिए थोड़ा मैप लेकर मैं समझाता हूँ। इंडियन ओशियन डायपोल का मतलब क्या है? ये इंडियन ओशियन आपका हिंद महासागर है, यहाँ पे दो पोल बन जाते हैं। एक होता है इधर अरब सागर साइड में होता है, एक होता है इधर वाले क्षेत्र में। होता क्या है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सकारात्मक, ठीक है, एक होता है नकारात्मक। सकारात्मक इंडियन ओशियन डायपोल, एक होता है नकारात्मक इंडियन ओशियन डायपोल। सकारात्मक कब होता है? जब यहाँ पे मान लीजिए हीट अधिक हो गया। हीट अगर यहाँ पे अधिक होगा, यहाँ पे अगर हीट अधिक हो गया तो क्या मतलब, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो, हाई प्रेशर क्रिएट, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब भी क्या होगा, अगर हीट अधिक, लो प्रेशर क्रिएट क्या होगा, भारत के आसपास क्षेत्रों में वर्षा कराएगा। और अगर यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर बन गया, यानी अब यहाँ
अगर मान लीजिए यहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर रहेगा। अगर हाई प्रेशर रहेगा, यहाँ पे जल वाष्प मात्रा कम बनेगा, यानी यहाँ पे वर्षा के इस क्षेत्र में कम होगा। होता क्या है, अब इसके विपरीत जब हो जाएगा, इसके विपरीत मतलब क्या होगा, यहाँ पर अगर आपका हाई प्रेशर बन जाए, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाए। हाई प्रेशर क्यों बनेगा, अगर यहाँ ठंडा क्षेत्र रहेगा हाई प्रेशर बनेगा। अगर हाई प्रेशर बना इसका मतलब क्या है, वाटर वेपर की मात्रा कम बनेगी। वाटर वेपर की मात्रा कम बनी तो भारत क्षेत्र आसपास क्षेत्रों में क्या होगी, वर्षा कम होगा, और इसे क्या कहेंगे हम, नकारात्मक डायपोल कहेंगे। ठीक है, इसी दो ध्रुवों के बीच जो संरचना बनती है इसे क्या कहते हैं, इंडियन ओशियन डायपोल। यानी एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। सकारात्मक जब होगा भारत में वर्षा कराएगी, और नकारात्मक जब होगा भारत में वर्षा नहीं कराएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि कोशिश मेरी यही थी अधिकतम आपको मैप के माध्यम से समझाएं। ठीक है, अब आपके सामने क्या दे रहा है, इंडियन डायपोल जो घटना है, उष्णकटिबंधीय मानसून पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्ण पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच पृष्ठीय तापमान में विशेषता होती है। क्या बताइएगा, क्या ये सही है नहीं सही? अभी जस्ट हम लोगों ने बताया है, क्या स्टेटमेंट सही? नहीं, ये पश्चिमी हिंद महासागर नहीं बल्कि पूर्वी प्रशांत महासागर नहीं बल्कि हिंद महासागर की ही दो देखे हैं हमने। मैं क्या देखा, हिंद महासागर का ही पश्चिम और पूर्व है, न कि प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के यहाँ कोई योगदान नहीं। फिर क्या है, इंडियन ओशियन डायपोल परिघटना मानसून एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल, एल नीनो कैसे प्रभावित करेगी, अगर मान लीजिए सकारात्मक रही तो एल नीनो प्रभावित होगी, नकारात्मक रही तो भी एल नीनो प्रभावित होगी। इसी चीज को, ऑप्शन बी आपका सही है। देखिएगा, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। जो मैं समझा रहा हूँ ये बहुत बारीकी समझा रहा हूँ। ठीक है, ज्यादातर आपको ऐसा नहीं मिलेगा। क्या है, इंडियन ओशियन डायपोल भारतीय नीनो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह समुद्री सतह पर तापमान के अनियमित दोलन के परिणाम है, जिससे पश्चिमी हिंद महासागर तापमान प्रकारेण पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा ठंडा या गर्म होता है। ध्यान देना है, दोनों डायपोल में एक तरफ क्या होगा, कभी कभी आपको ठंडा हो जाएगा, इधर इधर ठंडा इधर गर्म, या फिर इधर गर्म इधर ठंडा हो जाएगा। ठीक है, हीट, या इधर क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, या फिर इधर कोल्ड हो जाएगा इधर हीट हो जाएगा। दोनों विपरीत रहेंगे, ध्यान देना है। इस परिघटना के एल नीनो के असर पर प्रभावित कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन 2 क्या है आपका सही है। अगला क्या प्रश्न है, अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु जलवायु विभिन्नता के कारण क्या है, क्यों होता है दोस्तों, उनकी ऊंचाई कारण। क्योंकि जो शिमला जिस ऊंचाई पे है वहां पे अमृतसर नहीं है, इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये अंतर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु छत्तीसगढ़ के राज्य में फैला है। चूंकि ये छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न है, लेकिन उसमें कैसी है, दक्षिणी पूर्वी मानसून है। दक्षिण पूर्वी मानसून है। पूर्वी क्यों, क्योंकि यहाँ जो वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी होती है। ठीक है, देखिएगा, भारत के विस्तृत विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र दक्षिणी पूर्वी के अंतर पश्चिम बंगाल, छोटा नागपुर, उड़ीसा पठार, दक्षिण छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश आता है। क्यों, क्योंकि इसका रीजन क्या है, उपाद्र संक्रमणी के अंतर्गत मध्य गंगा का मैदान भी आता है। ठीक है, और इसका ये क्षेत्र पूरा है, चूंकि बंगाल खाड़ी से जो मानसून उत्पन्न हो रहा है इसी क्षेत्र में वर्षा कराता है। ठीक है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। आगे चलते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा मानसून अरब सागर की शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता। अब बताइए कौन सा नहीं होता दोस्तों, अभी हम लोगों ने कहा छत्तीसगढ़ का जो बेसिन होता है किसे होता है, अरब सागर से ना होकर बल्कि बंगाल के खाड़ी से होता है। ठीक है, देखिएगा, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ बेसिन मानसून अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता, क्योंकि अरब सागर से उठने वाली हवाएं ज्यादातर क्या होती है, पश्चिमी घाट से टकराने के बाद वहीं पर रुक जाती हैं। अब होता क्या है, अब कुछ शाखा क्या है, अरावली के समांतर होकर जम्मू कश्मीर तक पहुंच जाती हैं। अब यहाँ जो होता है, ज्यादातर जो हवाएं होती हैं, ये दूसरी शाखा जो होती है बिंदु से टकराने के बाद क्या होता है, गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिमी छत्तीसगढ़ में वर्षा कराती है। ठीक है, अरब सागर से अधिक प्रभावित नहीं होती, बल्कि बंगाल के खाड़ी की हवा ज्यादातर प्रभावित होती है। क्या है आगे, क्या प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कहां पर आर्द्र जलवायु और अनुभव तेज करता है। क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक प्रश्न है, लेकिन जब प्रश्न बना है तो इसको जानना जरूरी है। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, कोच्चि और तेजपुर। कोच्चि और तेजपुर में ऐसा ज्यादा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बिहार पीसीएस ने प्रश्न पूछा है, मानसून की निवर्तन इंगित करता है, इसका क्या मतलब, आखिर मानसून जो रिट्रीट करेगा उसका क्या ऐसे कंडीशन बनेंगे जिसकी वजह से मानसून रिट्रीट करता है। क्या है, साफ आकाश हो, बिल्कुल कंडीशन सही है। फिर अगला क्या है,
बंगाल खाड़ी से अधिक दाब परिस्थितियां हो, ये भी आपके स्टेटमेंट सही है। स्थल पर तापमान बढ़ने से, ये बिल्कुल, ये तीनों स्टेटमेंट क्या आपके सही है। देखिएगा, उत्तरी भाग में जब मानसून लौटने लगता है तो इससे प्रारंभ में तापमान थोड़ी सी वृद्धि होती है। क्यों? अगर तापमान में जैसी ही वृद्धि होगा, यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ऐसी स्थिति आ जाएगी। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिमी विस्तृत निम्न दाब क्षेत्र बंगाल खाड़ी की ओर से बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्वच्छ आकाश हो जाता है। ठीक है, आकाश क्या होता है, स्वच्छ हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछा है, पूरे वर्ष 30 to 60 साउथ अक्षांश के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ होती हैं। नहीं दोस्तों, पछुआ पौने 30 to 60 नहीं होता पूरे वर्ष। ठीक है, होते हैं या नहीं होता, बताइएगा। आप सामने आपसे सही है नहीं सही? ठीक है, आगे क्या ऑप्शन दे रखा है? भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाले वायु आर्द्र संघित या मास्टर एरेज पश्चिम भाग में भाग होता है। ये स्टेटमेंट दूसरा सही है, लेकिन पहला क्या है आपका गलत है। ठीक है, इसमें अगर जो अक्षांश बटा होता है, अगर मैं आपको बता दूं, जो पछुआ पौने होते दो प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी आपकी, ये देखिएगा, ये इक्वेटर है, ये पृथ्वी है, यह 0 से 30 डिग्री है, 0 से 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे ऊपर 60 डिग्री है। पछुआ पौने जो चलती है दोस्तों 30 to 60 चलती है, नॉर्थ और साउथ दोनों में 30 to 60 चलती है। और यहाँ जो हवाएं चलती है ये क्या है, ये ट्रेड विंड चलती है। 0 से 30 के बीच में क्या है, ट्रेड विंड है। क्या है, ट्रेड विंड है। इसलिए पहले स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या होता, अगर ये कहता तो ऐसे लिख देता 30 साउथ टू 30 60 तक होता है, तो ध्यान देना तब ये होता 60 तक होता। ठीक है, लेकिन चूंकि नॉर्थ दे रखा था, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया आपका गलत हो गया। ठीक, आगे चलिएगा। सामान्यतः 30 से 60 अक्षांशों के मध्य क्या दोनों गोलार्धों में पछुआ पवनें चलती है। जस्ट हम लोगों ने कहा था उपोष्ण वायुदाब कटिबंध उपध्रुवी निम्न दाब कटिबंध की ओर चलने से पश्चिमी पौने की पछुआ पौने कहते हैं। मैंने कहा था ना, जो मतलब कि 30 से 60 तक डिग्री जो हवाएं चल रही हैं उसे क्या कहते हैं, पछुआ पौने कहते हैं। ठीक है, पछुआ पौने को सर्वश्रेष्ठ विकास जो दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 65 के बीच होता है। क्यों ऐसा, क्यों होता है दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादातर? क्यों? उसका एक बड़ी वजह यह है, वहां पे लैंड की मात्रा कम होती है और सागर की मात्रा ज्यादा होती है। इस वजह से क्या होता है, उसका विकास अच्छा खासा हो पाता है। उत्तरी भाग में समस्या ये होती है, यहाँ पे लैंड की मात्रा अधिक है, जिस वजह से क्या होता है, इसका विकास कम हो पाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जबकि भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। आगे चलते हैं। पश्चिमी विक्षोभ हवाओं के भाग में पोस्ट और जेट स्ट्रीम भी प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन निम्न वायुदेव पेटी स्थित है। कहाँ होती है दोस्तों? 0 डिग्री के, 0 डिग्री से 0 से 5 तक जो डिग्री अवस्थित होती है, वहां क्या होता है, ITCZ होता है, यानी भूमध्य रेखा पर। देख लीजिएगा, ITCZ या उष्णकटिबंधीय अभिसरण जो क्षेत्र होता है, कहाँ पर होता है, या भूमध्य रेखा पर होता है और निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में मई जून में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियां उत्तरदायी। क्या ऐसा रीजन होता है जो धूल भरी आंधियां बहती है? ऑप्शन क्या आपके सामने क्या है? कुछ स्थानों पर सामान्य धाराओं की उत्पत्ति होना। अच्छा, आगे क्या है, अरवली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समांतर। अच्छा, दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समांतर होती है। अच्छा, अति तीव्र गामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। इसमें बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही? नहीं दोस्तों, ये नहीं है, ये भी स्टेटमेंट आपको गलत नहीं, केवल स्टेटमेंट आपका डी सही है। क्यों? देखिएगा, होता क्या है इसमें, मई जून माह में पश्चिम से गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। हम लोग उत्तर भारत में लू बहता नहीं बहता जून महीने में। मम्मी लोग कहते होंगे बाहर मत जाओ, लू लग जाएगी, सुना होगा ना, बच्चे होंगे बहुत डांटे गए होंगे। ठीक है, इस लू का कारण क्या है, यहाँ पर निम्न वायुदेव क्षेत्र का विकसित होना। क्योंकि यहाँ क्या होता है, क्योंकि निम्न जब वायुदाब विकसित हो जाता है, जिसकी वजह से लू हवाएं बहने लगती हैं। ठीक है, इस निम्न वायुदेव के पूर्ति उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र का हवाएं तेज से उठकर हवाएं करती है, जिसकी वजह से क्या धूल भरी आंधियां आती है। ठीक है, जैसे निम्न वायुदाब क्रिएट होता है तो क्या होता है, जो हाई क्षेत्र से जो हाई प्रेशर वाली हवाएं होती है वो क्या करती है, लो प्रेशर की तरफ चलने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर लू चलता रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने,
कह रहा है, भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु। आप बताइए कहाँ कब कौन सा ऋतु आता है। आपने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा होगा देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या आएगा आपका, ऋतु जो होते हैं पूरे 6 ऋतु बांटा गया भारतीय कैलेंडर को। बसंत ऋतु कब होता है? अभी जस्ट जो होता है